हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के। ओके, जैसे डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है हम कैसे अलोकेट रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे पास वो अलोकेट करते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्रेड ऑफ होता है, स्केर्सिटी और या फिर चॉइस समझ लो, या फिर कोई ट्रेड ऑफ करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर रहा है, या फिर आप रिसोर्स अलोकेट करते हो। सो दे आर बेसिकली टू ब्रांचेस जो एक्चुअली इकोनॉमिक्स को हम पढ़ सकते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो डिवाइड करता है दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में, मैक्रो और माइक्रो। ओके, सो डिमांड ये आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर डिमांड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक कंज्यूमर के टर्म्स में कि वो कितना विलिंग है बाय करने को डिफरेंट प्राइसेस। ओके, अगर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ प्राइस कोई प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होता है तो वो प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या इफेक्ट करता है डिमांड का? आपका इनकम बढ़ गया हो, या फिर आपके बहुत सारे सडन लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, तो आपको उसका डिमांड बढ़ जाएगा, आपके परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आप जाके बाय कर लोगे। सेम गोज विद सप्लाई। सप्लाई क्या है? एक्चुअली जो मार्केट में हायर सप्लाइड है उसके हायर प्राइस पे हम और कुछ सप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर हो गया, दीज विल अफेक्ट योर सप्लाई इन द मार्केट। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो गए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, जैसे कोई स्मार्टफोन पकड़ लो, अगर उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उसका मार्केट में सप्लाई बहुत होगा, तो उसके प्राइजेस लो होने के चांसेस हो जाते हैं। सो मार्केट इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली अकर करता है जब क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है पर्टिकुलर पॉइंट। सो वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, सो मार्केट प्राइस क्या बोलता है इक्विलिब्रियम में कि वो स्टेबल होता है, ना कोई शॉर्टेज है ना कोई सरप्लस है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई स्मार्टफोन ख़रीदा है एंड उसका सप्लाई भी सेम है और डिमांड भी सेम है, सो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। सो कोई शॉर्टेज नहीं है वो प्रोडक्ट का, या फिर कोई उसका सरप्लस भी नहीं है, अदरवाइज इट विल क्रिएट डिमांड कर्व, इट विल शिफ्ट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली इम्पैक्ट करता है डिमांड सप्लाई को। सो एनी प्राइस चेंज जो विद रिस्पेक्ट टू एनी प्राइस चेंज जो डिमांड रिस्पॉन्स करता है, सप्लाई रिस्पॉन्स करती है, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल चेंज इन प्राइस विल इम्पैक्ट योर डिमांड एंड ऑल, देन अकॉर्डिंगली इट विल मेक अ शिफ्ट. So elasticity will become one when there is no change in your demand and supply with respect to change in price, and if there is a change in demand and supply more than what is change in the price, it will be elastic and vice versa. Thank you.